जय गुरुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण। आज हम आपको श्रीमद् भागवत रहस्य का विस्तार पूर्वक तीसरा भाग सुनाएंगे। यह शरीर आत्मा को अपने बंधन में रखता है। यह आत्मा चेतन है, किंतु जड़ चेतन की यह ग्रंथि असत्य है, गलत है। क्योंकि किसी भी चेतन को जड़ वस्तु कैसे बांध सकती है। यह जड़ चेतन की ग्रंथि असत्य होने पर भी जिस प्रकार स्वप्न हमें रुलाते हैं, वैसे ही यह जड़ चेतन की असत्य ग्रंथि हमें रुलाती है। तात्विक दृष्टि से देखा जाए तो हम यह नहीं कह सकते कि जड़ शरीर चेतन आत्मा को बांध कर रख सकता है। चेतन आत्मा को जड़ शरीर बंधन में बांध कर नहीं रख सकता। आत्मा शरीर से अलग है, यह बात हम सभी जानते हैं, परंतु इसका अनुभव कुछ ही लोग कर पाते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, ऐसे ही प्रश्न विदुर जी ने महर्षि मैत्रेय जी से पूछे थे। ये वही विदुर जी हैं जिनके घर भगवान स्वयं बिना आमंत्रण के पधारे थे। परीक्षित ने कहा कि हे देव, विदुर जी का मैत्रेय जी से मिलन कैसे हुआ था, कृपया मुझे बताइए। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जिस प्रसंग के कारण श्री कृष्ण जी विदुर जी के घर पधारे थे, वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ। धृतराष्ट्र ने राज्य लोभ के कारण पांडवों को लाक्षागृह में जलाकर मारने का प्रयास किया था। विदुर जी ने धृतराष्ट्र को अनेकों बार समझाने का प्रयास किया कि यह राजनीति नहीं, अनीति है, परंतु धृतराष्ट्र पर उनकी बातों का तनिक भी असर नहीं हुआ। तब विदुर जी ने सोचा कि राजा धृतराष्ट्र की मति तो भ्रष्ट हो गई है, यह दुष्ट हो गए हैं। फिर भी उन्होंने धृतराष्ट्र को एक बार फिर से उपदेश दिया, परंतु जब राजा धृतराष्ट्र ने उनकी एक न मानी, तब विदुर जी ने उनके घर को छोड़ दिया। विदुर जी ने अपनी पत्नी सुलभा के साथ समुद्र गृह का त्याग करके वन में चले गए। वनवास के बिना जीवन में सुवास नहीं आ सकता, इसलिए पांडवों और श्री रामचंद्र जी ने भी वनवास किया था। विदुर जी कहते हैं, विदुर जी तो पहले ही तपस्वी की भांति जीवन व्यतीत करते थे और भगवान का कीर्तन करते रहते थे। तभी तो दुर्योधन के 56 भोगों को त्याग कर श्री कृष्ण जी ने विदुर जी के घर भाजी साग खाने का प्राशन किया था। विदुर और सुलभा नदी किनारे वन में कुटिया बनाकर रहने लगे और तपस्या में दिन व्यतीत करने लगे। वे प्रतिदिन 3 घंटे कीर्तन और 3 घंटे प्रभु की सेवा करने लगे। इसी प्रकार प्रभु की 12 वर्ष तक आराधना करते रहे। मन को सत्कर्म में व्यस्त रखो, नहीं तो मन निकम्मा बनकर पाप करता है और करता रहेगा। विदुर जी मन से भगवान का भजन करते और भूख लगने पर भाजी का भोजन करते थे। भोजन करना पाप नहीं है, परंतु भोजन करते समय उसमें ही खो जाना ही प्रभु को भूल जाना पाप है। कई लोग कढ़ी खाते उसी में खो जाते हैं और माला फेरते फेरते भी उस कढ़ी का स्वाद को याद करते रहते हैं। मन में यही सोचते रहते हैं कि कल की कढ़ी कितनी स्वादिष्ट बनी थी। विदुर जी को ज्ञात हुआ कि द्वारकानाथ भगवान श्री कृष्ण संधि कराने के लिए हस्तिनापुर पधार रहे हैं। धृतराष्ट्र ने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि जाओ, श्री कृष्ण के लिए 56 प्रकार के भोजन बनाओ और उनके स्वागत की तैयारी करो। धृतराष्ट्र यह सेवा कुभाव से करते हैं। सेवा सदैव सद्भाव से करनी चाहिए। कुविचार से सेवा करने से भगवान प्रसन्न नहीं होते। जो सद्भाव से सेवा करते हैं, प्रभु उनकी सेवा से ही प्रसन्न होते हैं। विदुर जी गंगा स्नान करने गए थे। वहां उन्होंने सुना कि कल रथ यात्रा निकलेगी। उन्होंने लोगों से पता किया तो ज्ञात हुआ कि कल रथ यात्रा में द्वारकानाथ द्वारका से हस्तिनापुर आ रहे हैं। विदुर जी अपनी कुटिया में लौटे। वे बहुत प्रसन्न थे। उनकी पत्नी ने पूछा, क्या बात है, आज आप बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। विदुर जी ने कहा, सत्संग में
सारी बात बताऊंगा। मैंने सत्संग में सुना था कि जो 12 वर्ष तक सत्कर्म करता है उस पर भगवान की कृपा अवश्य होती है। 12 वर्ष तक एक स्थान पर रहकर ध्यान करने वालों को प्रभु अवश्य दर्शन देते हैं। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि द्वारकानाथ दुर्योधन के लिए नहीं, शायद मेरे लिए हस्तिनापुर आ रहे हैं। उनकी पत्नी सुलभा ने कहा कि मुझे भी स्वप्न में रथ यात्रा के दर्शन हुए हैं। वह सपन अब सच होने वाला है। 12 वर्षों से मैंने कभी अन्न नहीं खाया। विदुर जी कहते हैं कि हे देवी, हमें हमारी तपस्या का फल अवश्य मिलेगा। कल हमें परमात्मा के दर्शन होंगे। सुलभा ने विदुर जी से पूछा कि आपका द्वारकानाथ के साथ कोई परिचय तो अवश्य होगा ना। विदुर जी कहते हैं कि जब मैं श्री कृष्ण को वंदन करता हूँ तो मुझे चाचा कहकर पुकारते हैं, परंतु उनसे कहता हूँ कि मैं तो नीच और पापी हूँ, आपका दासुना दास हूँ, अतः आप मुझे चाचा मत कहो। जीव जब विनम्र भाव से प्रभु की शरण में जाता है तो ईश्वर उसका सम्मान करते हैं। सुलभा के मन में यही भावना थी कि केवल एक बार ही सही ठाकुर जी हमारे घर पर भोजन ग्रहण करें और मैं उनको साक्षात निहारती रहूं। वह विदुर जी से कहती है कि यदि वे आपके परिचित हैं तो उन्हें घर पर भोजन के लिए आमंत्रित कीजिए। वे वैसे तो प्रतिदिन उन्हें भावना से भोग लगाती हूँ, परंतु मेरी इच्छा है कि मैं उन्हें प्रत्यक्ष अपने सामने बैठाकर सादर भोजन कराऊं। विदुर जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण मेरे आमंत्रण को मना तो नहीं करेंगे, परंतु इस छोटी सी कुटिया में उनका आदर सत्कार कैसे कर पाएंगे। उनके आने से हमें तो आनंद प्राप्त होगा, परंतु श्री कृष्ण को कष्ट होगा। मेरे भगवान 56 भोगों का प्राशन करते हैं। धृतराष्ट्र के यहाँ उनका भली भांति स्वागत सत्कार होगा। हमारे पास तो केवल भाजी के अतिरिक्त कुछ और है ही नहीं, मैं उन्हें क्या अर्पण करूँगा। हमारे यहाँ आने पर भगवान को परेशानी होगी। मैं अपने तनिक से सुख के लिए अपने परमात्मा को कष्ट नहीं दे सकता। यही पुष्टि भक्ति है। सुलभा कहती है कि मेरी इस कुटिया में चाहे दूसरी कोई चीज भले ही ना हो, परंतु मेरे हृदय में प्रभु के प्रति अपार प्रेम है। वही प्रेम है मैं प्रभु के चरणों में अर्पण करना चाहती हूँ। हम जो भाजी खाते हैं वही भाजी ठाकुर जी को प्रेम से खिलाएंगे। जीव को सुधारने पर जीवन सुधरता है और जीव को बिगाड़ने पर सारा जीवन ही बिगड़ जाता है। सादगीपूर्ण भोजन करने से जीवन शुद्ध होता है। यदि हमारा आहार विहार सादगीपूर्ण होगा तो हमारे भीतर सात्विक गुण की वृद्धि होगी। सत्व गुण में बढ़ जाने से सहन शक्ति बढ़ेगी तो अंत में बुद्धि स्थिर होगी। इसलिए विदुर जी की भांति शुद्ध और सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करो। जिसका जीवन सादगीपूर्ण हो वह अवश्य ही साधु बनता है। विदुर की पत्नी सुलभा ने कहा, मैं गरीब हूँ तो क्या हुआ, गरीब होना कोई पाप तो नहीं है, कोई अपराध तो नहीं है। आपने कथा में कई बार कहा है कि प्रभु तो प्रेम के भूखे हैं, वे गरीबों को बहुत प्यार करते हैं। विदुर जी ने कहा कि यदि भगवान श्री कृष्ण राजमहल में निवास करेंगे तो वहाँ अधिक सुख में से रहेंगे। हमारी कुटिया में रहने से उन्हें कष्ट होगा, अतः मैं उन्हें यहाँ नहीं लाना चाहता। देवी, हमारे अंदर कुछ पाप अभिशेष हैं। मैं तुम्हें कल श्री कृष्ण के दर्शन कराने अवश्य ले जाऊंगा, परंतु वे हमारे घर आए ऐसी आशा त्याग दो। वे बाद में हमारे घर अवश्य पधारेंगे, परंतु कल नहीं। वैष्णव भक्त इसी आशा के सहारे जीवन को जीवित रखता है कि सभी कभी न कभी 5-10 वर्षों के पश्चात प्रभु हमारे घर अवश्य आएंगे, और नहीं तो कम से कम जीवन के अंतकाल में तो वे हमें निराश नहीं करेंगे। अगले दिन प्रातः काल विदुर जी और सुलभा बालकृष्ण भगवान की सेवा करते हैं, बालकृष्ण भगवान का स्मरण करते हैं। विदुर और सुलभा भगवान से प्रार्थना करते हैं। रथ यात्रा के समय मार्ग में एकत्रित ब्राह्मण वृंदों के द्वारा की गई स्तुति को सुनकर
हर पग के साथ जो द्रवित हो रहे हैं वे दया सिंधु अखिल ब्रह्मांड के स्वामी और समुद्र पर कृपा करने वाले उस तट पर निवास करने वाले श्री जगन्नाथ स्वामी सदैव हमारे नेत्रों में समक्ष रहें। सदैव रथागुण द्वारकानाथ के दर्शन करने चाहिए। कल्पना करो कि भगवान रथ में यात्रा कर रहे हैं। जब तक जीव शुद्ध नहीं होता तब तक परमात्मा उससे आंख नहीं मिलाते, और जब तक प्रभु से आंखें चार ना हो तब तक भक्त को आनंद नहीं मिलता। विदुर और सुलभा रथ को देख रहे हैं। विदुर जी सोच रहे हैं कि मेरे ऐसे भाग्य नहीं है कि भगवान मेरे घर पधारे, परंतु यहाँ वे मुझे एक नजर देखेंगे तक नहीं। मैं पापी हूँ, किंतु मेरे भगवान तो हर पापी का उद्धार करते हैं। वे तो पतित पावन हैं, उनके लिए मैंने सब विषयों का त्याग कर दिया। नाथ, मैंने आपके लिए क्या क्या कष्ट नहीं सहे। 12 वर्ष तक मैंने अन्न का त्याग कर रखा है। क्या मेरे भगवान मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि नहीं डालेंगे? हजारों जन्मों से आपकी कृपा दृष्टि के लिए तरस रहा हूँ कि आज मैं आपकी शरण में आया हूँ। लोगों की भारी भीड़ के बीच रथ आगे बढ़ रहा था। प्रभु की आंखें तो नीचे की ओर झुकी हुई हैं। विदुर और सुलभा ने प्रभु के दर्शन किए। श्री कृष्ण ने विदुर जी की ओर देखा। विदुर जी कृतार्थ हो गए और चलो, आज द्वारकानाथ ने मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि डाली। भगवान का हृदय द्रवित हो गया, उनकी दृष्टि नम हो गई। उन्होंने सोचा कि विदुर न जाने कब से और मेरे आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सुलभा और को अनुभव हुआ कि मेरे प्रभु मेरी ओर देखकर मुस्कुरा रहे हैं। उन्होंने मेरी ओर देखा है। प्रभु जानते ही कि मैं विदुर जी की पत्नी हूँ, इसलिए उन्होंने मेरी ओर देखा है। श्री कृष्ण जी ने दृष्टि संकेत से ही विदुर जी को इशारा किया कि मैं आपके घर आऊंगा, परंतु विदुर जी सुलभा अति आनंद में प्रभु सुंदर आनंद में डूबे हुए उनके संकेत से समझ नहीं पाए। श्री कृष्ण ने हस्तिनापुर पहुंचे। वहां धृतराष्ट्र और दुर्योधन प्रभु के स्वागत की तैयारी 1 महीने से कर रहे थे। प्रभु का आगमन हुआ। श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र और दुर्योधन से कहा कि वे वहां पर द्वारका के राजा की हैसियत से नहीं अपितु पांडवों के दूत बनकर आए हैं। पांडवों का नाम सुनते ही दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण को अपमानित करने लगे। उसने श्री कृष्ण को अपमानित करते हुए कहा कि भीख मांगने से राज्य नहीं मिलता। मैं पांडवों को सुई की नोक पर के बराबर भूमि नहीं दूंगा। श्री कृष्ण ने पांडवों को और दुर्योधन में संधि कराने का भरसक प्रयास किया, परंतु उसने उनकी एक भी बात नहीं मानी। दुर्योधन ने कह दिया कि वह युद्ध किए बिना उनको कुछ नहीं देगा, वह युद्ध करने के लिए तैयार है। इस प्रकार श्री कृष्ण जी का संधि प्रस्ताव दुर्योधन ने अस्वीकार कर दिया। धृतराष्ट्र ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आप इन भाइयों के झगड़े से दूर ही रहें। आपके लिए 56 भोग तैयार हैं, आप चलकर भोजन ग्रहण करिए। श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हारे घर का भोजन करने से तो मेरी बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाएगी। कहीं पापी के घर का अन्न खाने से किसी की बुद्धि सही रह सकती है? 56 प्रकार की खाद्य वस्तु भगवान के लिए तैयार की गई थी, परंतु फिर भी वह उन्होंने भोजन ग्रहण करने से इनकार कर दिया। अन्य राजाओं को यह आशा हुई कि शायद उनके घर भोजन भगवान श्री कृष्ण ग्रहण कर ले, किंतु श्री कृष्ण ने सभी राजाओं और ब्राह्मणों को भोजन के लिए इनकार कर दिया, उन्हें निराश कर दिया। अतः मैं जब द्रोणाचार्य ने उनसे पूछा कि आपने सभी का आमंत्रण अस्वीकार कर दिया, फिर आप कहाँ जाएंगे? भोजन का समय भी हो गया है, कहीं न कहीं तो आपको भोजन करना ही पड़ेगा। यदि आप दुर्योधन का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहते तो आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। भगवान श्री कृष्ण ने द्रोणाचार्य को भी इनकार कर दिया। कृष्ण ने द्रोणाचार्य से कहा कि मेरा भक्त बहुत समय से गंगा किनारे मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, मैं आज उसी के घर जाऊंगा। द्रोणाचार्य जान गए कि वे शास्त्र संपन्न हम ब्राह्मण आज हार गए हैं। धन्य है विदुर जी। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि विदुर जी दीर्घ काल से मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, अतः आज मुझे उनके घर ही जाना चाहिए। दूसरी ओर विदुर जी यह विचार कर रहे हैं कि शायद मेरी भक्ति में कोई न कोई कमी रह गई होगी, इसलिए भगवान मेरे घर नहीं आए। आज सुलभा का मन भी बड़ी कातरता से आदता से प्रभु की सेवा कर रहा है। वह मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही है कि मैंने आपके लिए सर्व त्याग दिया,
फिर भी आप मेरे घर नहीं आते। गोपियाँ सच कहती हैं कि जो कन्हैया का स्मरण करता रहता है, कन्हैया उसी को रुलाता है। कृष्ण, मैंने आपके लिए संसार सुख को त्याग दिया, अपना सर्वस्व आपके चरणों में न्यौछावर कर दिया, फिर भी मेरे घर में आपका आगमन क्यों नहीं हुआ? श्री कृष्ण को कीर्तन भक्ति अति प्रिय है। सूरदास जी भजन करते हैं तो प्रभु आकर उनके हाथ में तंबूरा थमा देते हैं। सूरदास जी कीर्तन करते हैं और कन्हैया सुनता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे नारद, न तो मेरा वैकुंठ में वास है और न ही योगियों के हृदय में है। मैं तो वहीं रहता हूँ जहाँ मेरे भक्त प्रेम से मगन होकर सदैव मेरा कीर्तन करता है। झोपड़ी में विदुर जी और सुलभा प्रेम मगन होकर कीर्तन कर रहे हैं, परंतु यह ही ज्ञात नहीं है कि जिसका वे भजन कीर्तन कर रहे हैं वह तो साक्षात उनके द्वार पर खड़ा है। मनुष्य का जीवन पवित्र होगा जो भगवान उसके घर बिना बुलाए ही चले आते हैं। जो परमात्मा के लिए जीवन जीता है उसके घर परमात्मा स्वयं से चले आते हैं। जो बिना बुलाए ही भगवान विदुर जी के द्वार पर खड़े हैं। बाहर प्रतीक्षा करते हुए 2 घंटे व्यतीत हो गए। भगवान कृष्ण को तीर भूख लग रही थी। सोच रहे थे कि इन दोनों का कीर्तन कब समाप्त होगा। अतः मैं व्याकुल प्रभु ने उनकी कुटिया का द्वार खटखटाया तो और कहा, चाचा जी मैं आ गया हूँ, द्वार खोलिए। कीर्तन करो तो ऐसा करो कि प्रभु स्वयं आकर तुम्हारा द्वार खटखटाएं। विदुर जी ने सुलभा से कहा कि देवी, ऐसा लगता है द्वारकानाथ आए हैं। द्वार खोलते ही चतुर्भुज नारायण के दर्शन हुए। हर्ष में तीव्र आवेश में के कारण वे उनको आसन तक न दे सके। तब श्री कृष्ण ने स्वयं ही गर्भासन लेकर बिछाया और विदुर जी का हाथ पकड़कर उन्हें अपने पास बिठा लिया। कृष्ण ने कहा विदुर जी से, कहा चाचा जी मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मंगाओ। भक्ति इतनी सशक्त है कि वह निष्काम भगवान को भी साकाम बना देती है। वैसे तो भगवान को भूख प्यास कभी नहीं लगती, परंतु भक्त प्रेम के कारण उन्हें खाने की इच्छा होती है। विदुर जी ने पूछा, क्या आपने दुर्योधन के घर भोजन नहीं किया? कृष्ण ने कहा, चाचा जी जिस घर का भोजन आप नहीं खाते वहाँ मैं कैसे खा सकता हूँ। उपनिषद का ऐसा सिद्धांत है कि ईश्वर भूखे नहीं होते। जीव रूपी पक्षी विषय रूपी फल खाता है, अतः दुखी रहता है। उपनिषदों के यह सिद्धांत गलत नहीं है। ईश्वर नित्य आनंद स्वरूप है। भागवत का यह सिद्धांत गलत नहीं है। ईश्वर नित्य आनंद स्वरूप है। भागवत का यह सिद्धांत सत्य है। ईश्वर तृप्त है, किंतु जब किसी भक्त का हृदय प्रेम से भर जाता है तब वे निष्काम होने पर भी साकाम बन जाते हैं। सगुण से निर्गुण ब्रह्म एक ही है, निराकार साकार बन जाता है। ईश्वर प्रेम से के भूखे हैं, अतः ज्ञान से प्रेम श्रेष्ठ है। प्रेम एक ऐसी शक्ति है जो कि जड़ को भी चेतन बना देती है, निष्काम को साकाम और निराकार को साकार बना देता है। वस्तु का परिवर्तन करने की शक्ति ज्ञान में नहीं प्रेम में ही है। जब पति पत्नी दोनों सोचने लगे कि भगवान का स्वागत सत्कार कैसे करें, वे दोनों तो तपस्वी थे और केवल भाजी ही खाते थे, तो उनको बड़ा संकोच हो रहा था कि भगवान श्री कृष्ण को भाजी कैसे खिलाएं। दोनों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इतनी देर में तो द्वारकानाथ ने चूल्हे से भाजी का बर्तन उतार लिया और उसे खाने लगे। स्वादिष्टता और मिष्टता तो वस्तु में नहीं प्रेम में होती है। शत्रु की हलवा पूरी भी बिना प्रेम के विष के समान लगती है। भगवान को दुर्योधन के घर में मेवा मिष्टान नहीं भाई, परंतु विदुर जी के घर में भाजी में भी उनको सेवा मिष्ठान का स्वाद हुआ। अतः आज भी लोग गाते हैं, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन की मेवा त्यागो साग विदुर घर पाई, झूठे फल शबरी ने खाए बहुविधि प्रेम लगाई। प्रेम के बस में नृपुर सेवा कीनी, आपने हरि नाई, राजयोग युधिष्ठिर कीनो तामे झूठ उठाई। प्रेम के बस में अर्जुन था के भूल गए ठकुराई, ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन में गोपी नाच नचाई। सुरकुर इस लायक नहीं कह लगी सही बड़ाई। सुखदेव जी कहने लगे, राजन संगत का रंग मन को भी लगता है,
मनुष्य जन्म से ही भ्रष्ट नहीं होता, जन्म से तो वो शुद्ध होता है। बड़े होने पर वह जिसके संग रहता है उसके ही आचार विचार और व्यवहार में ढल जाता है। जैसे लोगों का साथ मिलेगा मनुष्य वैसा ही बनेगा। सत्संग में मनुष्य का जीवन उजागर होता है और कुसुमती से पथ भ्रष्ट हो जाता है। बालक का जब जन्म होता है तो वह उस समय निर्व्यसन होता है, उसमें न तो कोई छल फरेब और अभिमान होता है, परंतु जैसे जैसे वो बड़ा होता है और जिस प्रकार का उसको वातावरण व संगति मिलती है वह उसी वातावरण को ग्रहण कर लेता है। उसके जीवन को बनाने और बिगाड़ने में यही वातावरण उत्तरदायी होता है। यदि आम वृक्ष के चारों ओर बबूल के पेड़ लगा दिए जाएं, आम का फल कभी नहीं मिलेगा। उसी प्रकार विलासी व्यक्ति की संगत में जीव विलासी ही बनेगा और यदि विरक्त के साथ मिलेगा तो वह विरक्त ही बनेगा। अतः मन और बुद्धि को सजग करो, उसे कभी बिगड़ने मत दो। मन पर लगा दाग शायद 3 जन्मों तक भी नहीं मिट सकेगा। संग रंग मन और अवश्य ही चढ़ता है। ज्ञान सदाचार भक्ति वैराग्य आदि में जो महापुरुष हो उसी का आदेश अपनी दृष्टि में समक्ष रखो। नित्य प्रति यही इच्छा करो कि शंकराचार्य जैसा ज्ञान, महाप्रभु जी जैसी भक्ति और सुखदेव जी जैसा वैराग्य मुझे भी मिले। प्रातःकाल ही ऋषियों को याद करने से उनके सद्गुण जीवन में उतरते हैं। अपने अपने गोत्र के ऋषि को भी याद करना चाहिए। आजकल तो मनुष्य को अपने गोत्र का नाम भी नहीं मालूम है। नित्य गोत्राचरण करो, रोज अपने पूर्वजों को वंदन करो। सदैव यही सोचो कि मुझे ऋषि जैसा जीवन जीना है, ऋषि बनना है, विलासी नहीं बनना। श्री राम भी रोज वशिष्ठ का वंदन करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। संसारिक व्यवहार निभाते हुए भक्ति करना अत्यंत कठिन है। संगत का प्रभाव मनुष्य पर अधिक होता है। चोरी और व्यभिचार महापाप कहे गए हैं। यदि ऐसे पाप करने वाला अपना भाई भी हो तो उसको भी त्याग देना चाहिए। किसी भी जीव का तिरस्कार करना पाप है। अंततः जीवन का तिरस्कार न करके उसके पाप का तिरस्कार अवश्य करना चाहिए। धृतराष्ट्र जैसे दुष्ट राजा के साथ मेरा जीवन भी भ्रष्ट हो जाएगा, यही सोचकर विदुर जी ने गृह त्याग किया था। वे गंगा तट पर कुटिया बनाकर उसमें ही रहते और प्रेम से प्रभु की भक्ति करते रहते। भाजी खाकर ही संतुष्ट रहते। इंद्रियां सुख में फंसा हुआ व्यक्ति कभी भी भक्ति नहीं कर सकता। आहार ऐसा करना चाहिए जिसमें इंद्रियों का जीवन स्वस्थ रहे। वैसे तो धृतराष्ट्र ने भी विदुर के घर काफी कुछ भेजा था, परंतु उन्होंने उसमें से कुछ भी ग्रहण नहीं किया, क्योंकि पाप का अन्न भी मन में पाप को पैदा करता है। अन्न दोष प्रभु के कीर्तन में भजन में बाधक है। ईश्वर जब कृपा करता है तो वह धन संपत्ति आदि कुछ नहीं देते, परंतु इच्छा साधु पुरुष का सत्संग अवश्य करवा देते हैं। सत्संग ईश्वर की कृपा से ही प्राप्त होती है, परंतु नास्तिक पापी और कुसंगति से दूर रहना तो अपने हाथ में ही है। अंतः कामी और पापी संगत से दूर रहने की चेष्टा करो। आगे कथा आएगी कि विदुर जी ने दुर्योधन और राजा धृतराष्ट्र का गृह त्याग दिया और तीर्थ पर चले गए, क्योंकि वे उनकी संगति से दूर रहना चाहते थे। विदुर और सुलभा अपने सर्वस्व का त्याग करके प्रभु की आराधना कर रहे थे। जीव जब तक लौकिक सुखों का त्याग नहीं करेगा, ईश्वर का हृदय उसके प्रति द्रवित नहीं होगा। तपस्या करने से पाप जलते हैं, जीव शुद्ध होता है। जब गृहस्थ का धर्म नहीं है, वह साल के 11 मास घर गृहस्थी और काम धंधे में व्यतीत करें और 1 महीने किसी तीर्थ स्थान पर जाकर जब भोग विलासों को छोड़कर केवल प्रभु का नियमित तप करें, उस समय उसे कीर्तनवासी होकर केवल प्रभु का भजन करना चाहिए। अन्य सब प्रवृत्तियों का स्मरण भी नहीं करना चाहिए। अपने तप से प्रभु को प्रसन्न करो। तप का सर्वप्रथम चरण जिह्वा पर अंकुश रखना है।
जिस व्यक्ति की आवश्यकताएं अधिक होती हैं वह कभी तप करने जैसा कठोर जीवन जी ही नहीं सकता। वर्तमान काल में मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को बढ़ाता चला जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप संपत्ति और समय इंद्रियों को बहलाने में व्यतीत हो जाता है। मनुष्य साधना तो करता नहीं है और ऊपर से यह कहता है कि प्रभु दर्शन नहीं देते। भगवान को प्राप्त करना सरल नहीं है, अत्यंत दुर्लभ है। विदुर जी ने 12 वर्ष तक प्रभु की कठोर साधना की थी। तभी भगवान को उन पर दया आई कि मेरे इस भक्त ने मेरे लिए बहुत कष्ट उठाए हैं, इसलिए तो वे बिना बुलाए ही विदुर जी की कुटिया में जा पहुंचे। विदुर जी का प्रेम में इतना सच्चा और इतना पवित्र था कि प्रभु स्वयं उनके घर भोजन करने चले आए। जब भगवान के हृदय में हमसे कुछ मांगने की इच्छा जागृत हो जाए तो समझो कि तुम्हारी भक्ति सच्ची है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ से मांग कर खाने में जो आनंद है वह आनंद बिना प्रेम के खाने में नहीं आता। प्रेम यदि सच्चा है तो कन्हैया माखन मांगेगा ही। जो ईश्वर के साथ प्रेम करता है उसे चाहिए कि वह जगत के साथ अधिक प्रेम ना करे। प्रेम करने के लिए केवल एक ईश्वर ही है, उसी से जितना हो सके अधिक से अधिक प्रेम करो। विदुर जी के घर कृष्ण जी का आगमन हुआ। विदुर जी और सुलभा की भक्ति सफल हो गई। ठाकुर जी ने उनके घर में भाजी भोजन भी किया। सत्कर्म ऐसे करो कि भगवान बिना बुलाए ही तुम्हारे घर आने पर मजबूर हो जाए। मित्रता समान व्यक्तियों में ही होती है। जीव जब ईश्वर के समान बने तो उसे मिलने के लिए ईश्वर को ही आना पड़ेगा। प्रभु ने धृतराष्ट्र के घर का पानी तक नहीं पिया, अतः कौरवों का विनाश हुआ। सुखदेव जी के राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। दुर्योधन ने पांडवों का राज्य हड़प लिया, पांडवों को वनवास पर भेज दिया। वनवास से लौटने पर युधिष्ठिर ने जब अपना हिस्सा मांगा तो धृतराष्ट्र और दुर्योधन ने राज्य देने से इनकार कर दिया। जब श्री कृष्ण जी ने संधि कराने की प्रयास किया तो धृतराष्ट्र और दुर्योधन ने उनके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। विदुर जी ने भी धृतराष्ट्र को न्याय और नीति की बातें समझाई, जो विदुर नीति नाम से जानी जाती है, परंतु समस्या का हल केवल युद्ध पर ही आधारित रहा। जो किसी के धन का हरण करता है वही धृतराष्ट्र है। जिसकी दृष्टि केवल रुपये पैसे देखती है वह आंखें होते हुए भी धृतराष्ट्र की भांति अंधा है। पापी पुत्र दुर्योधन और उस पर प्रेम रखने वाला पिता धृतराष्ट्र उसी युग में तो शायद एक ही धृतराष्ट्र था, परंतु आज हर घर में धृतराष्ट्र विराजमान है। विदुर जी धृतराष्ट्र से कहते हैं कि दुर्योधन पापी है, वह तेरा पुत्र नहीं है, परंतु तेरा पाप ही पुत्र का रूप लेकर तेरे सामने आया है। कई बार उन्होंने अपना पाप ही पुत्र का रूप लेकर हमें सताता है। शास्त्रों में कहा गया है कि दुराचारी पुत्र माता पिता की दुर्गति करता है, सदाचारी पुत्र माता पिता की सद्गति कराता है। दुराचारी पुत्र का साथ छोड़ दो, समझ लो कि यह मेरा पुत्र है ही नहीं, बल्कि मेरा पाप ही पुत्र को लेकर मेरे समक्ष आया है। छोटे बच्चों को पाप का डर सदैव समझाते रहना चाहिए। धीरे धीरे उनके मन में भी पाप के प्रति डर उत्पन्न हो जाएगा। आजकल के युवकों को पाप का कोई डर नहीं है, अतः वह मार ही खाते हैं। विदुर जी धृतराष्ट्र को बार बार समझाते हैं, धृतराष्ट्र दुर्योधन दुराचारी है, वह तुम्हारे वंश का विनाश कर देगा, किंतु कोई फायदा नहीं है। धृतराष्ट्र की आंखों पर पुत्र मोह की पट्टी बंधी हुई थी। चोरी और व्यभिचार दोनों ही महापाप हैं और सभी पापों को क्षमा किया जा सकता है, परंतु ये दोनों पाप क्षमा के योग्य नहीं हैं। कुछ चोरों को जेल की सजा मिलती है और कुछ चोर महलों में भी रहते हैं। अब यह प्रश्न है कि चोर कौन है? चोर वह है जो परिश्रम किए बिना दूसरे का धन हड़प लेता है। किसी से कुछ भी लेकर मुफ्त में खाना, यह भी एक प्रकार की चोरी है। मेहनत मजदूरी किए बिना जो खाता है वही चोरी है। सद्गुण स्थिति होने पर भी जो अतिथि सत्कार न करे वह चोर है। जो स्वयं अपने लिए भोजन प्रकाश स्वयं रखता है वह भी चोर है। अग्नि में आहुति दिए बिना जो खाता है वह भी चोर है। मुनाफाखोर
और ब्याज का पैसा खाने वाला भी चोर ही है। सोचो कि इनमें से तुम किस प्रकार के चोर तो नहीं हो। विदुर जी धृतराष्ट्र को कहते हैं, धृतराष्ट्र दुर्योधन चोर है, तुम तो पांडवों को ही राज सिंहासन पर बिठा, प्रभु तो पांडवों को ही राज सिंहासन पर बिठाएंगे क्योंकि प्रभु ने उन्हें अपनाया है। धर्मराज युधिष्ठिर तुम्हारे अपराध क्षमा करने को तैयार हैं। धर्मराज अजात शत्रु है। भगवान ने दो ही अजात शत्रु बताए हैं, एक तो धर्मराज युधिष्ठिर और दूसरे प्रहलाद जी। धृतराष्ट्र तुम दुर्योधन का मोह छोड़ दो, नहीं तो सारे कौरव कुल का विनाश होकर ही रहेगा। दुर्योधन तो इतना दुष्ट था कि उसने भाइयों की पत्नी द्रौपदी पर भी कुदृष्टि डाल रखी थी। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेवाय नमः।